Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. A particle executes SHM and its position varies with time x equal to a sin omega t and its average speed during its motion from mean position to midpoint of mean position and extreme position is. इसमें जो कंसेप्ट है कि एवरेज स्पीड पूछा है आपसे, तो एवरेज किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी हो जो टाइम डिपेंडेंट हो, इंपॉर्टेंट है टाइम डिपेंडेंट हो, उस क्वांटिटी की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो एक फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है? तो जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है वो हमें याद करना चाहिए। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, जैसे ये एवरेज स्पीड वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज ऐसा नहीं कि केवल ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ये किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन का निकालना है तो ए डी टी आ जाएगा अपॉन डी टी इंटीग्रेशन के अंदर। काइनेटिक एनर्जी का निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मतलब किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हो एवरेज वैल्यू, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट होनी चाहिए। हियर वी डिपेंड्स ऑन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। वी जो है डिपेंड्स करना चाहिए किस पर? टाइम पर। मतलब वी डिपेंड टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, तब निकाल सकते हो इससे एवरेज वैल्यू। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा, आपको यहाँ लिमिट पुट करनी पड़ेगी। मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक कितना टाइम इंटरवल लगेगा मूव करने में। तो मीन पोजीशन पर टाइम 0 और मिड पॉइंट तक जो टाइम होगा वो यहाँ पर है ना, जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो। ठीक, ऐसा नहीं कि हमेशा ये वाले लिमिट पुट करेंगे 0 टू मिड पॉइंट। यहाँ पे एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पूछी है? मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक की, तो इसीलिए लिमिट पुट करेंगे जो टाइम का लिमिट होगी। टाइम मीन पोजीशन पर टाइम 0 और मिड पॉइंट पर कितना टाइम होगा वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। फिर कर सकते हो। तो अब इसमें करने के लिए देखो, सबसे पहले तो मेरे को वी निकालना पड़ेगा और एक्स दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करके आप वी निकाल सकते हो। फिर मेरे को टाइम चाहिए कि कितने टाइम में वो मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक पहुंचेगा, क्योंकि लिमिट पुट करनी है। तो टाइम कैसे निकालें पहले वो देखते हैं। तो देखो, इसको मैं स्टेप नंबर 1 ये लिख देता हूँ। पहले एक्स ये लिख लो, आप डायग्राम बना लो। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये मीन पोजीशन पर से ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गई a/2 और यहाँ पे t बराबर 0 माना है। और यहाँ से जब चलते हैं तो इक्वेशन यूज़ करते हैं हम x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो एट t पर x की जो वैल्यू है वो a/2 है, तो a/2 पुट कर दें यहाँ पर एट टाइम t पर। तो a/2 a साइन ओमेगा टी, a से a कैंसिल एंड 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। व्हेन ये हो गया साइन 30 मतलब π/6 साइन 2π/t इंटू स्मॉल टी। ओमेगा इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 2π/t, और यहाँ से साइन कैंसिल एंड पाई से ये पाई कैंसिल एंड t इज इक्वल टू आ गया t/12 सेकेंड। ठीक, अब इसको एक बार अगर डिफरेंशिएशन कर दें, स्टेप नंबर 2, कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी जो रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx/dt, इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं या स्पीड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो a, इसको डिफरेंशिएट करें तो cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी को द्वारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा। तो ये स्पीड आ गई ओमेगा a cos ओमेगा टी। अब देखो v डिपेंड कर रहा है किस पर? टाइम पर। अब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स मोशन
फ्रॉम mean position to midpoint of mean and extreme। और मीन से एक्सट्रीम, मीन से मिड पॉइंट तक का जो टाइम है वो टी मैंने निकाल रखा है T/12। अब यहाँ से एवरेज वैल्यू निकाल लो। तो एक पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो। इसीलिए वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वी की वैल्यू देखो आप पुट कर सकते हो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी, और लिमिट पुट करो 0 से T/12 और 0 से T/12। डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा वो टी होगा। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दो और ओमेगा ए बाहर निकाल लो। तो ओमेगा ए बाहर और इंटीग्रेशन 0 टू T/12 कॉस ओमेगा टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दें अगर हम तो ये टी और लिमिट 0 टू T/12। अब देखो इसकी लिमिट पुट कर दो पहले, इस वाले नीचे वाले को सॉल्व कर लो पहले इसको। तो T/12 आएगा ये माइनस के 0 और इंटीग्रेशन 0 टू T/12 और कॉस ओमेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है बस और सॉल्व कर लेना है। देखो 12 तो ऊपर पहुंच गया, 12 ओमेगा ए डिवाइड बाई टी, और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, क्योंकि कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी डी टी साइन टी। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और लिमिट 0 टू T/12। ये वाला ओमेगा से तो ये वाला ओमेगा कैंसिल हो गया, 12a/t, और यहाँ इस t की पहले अपर लिमिट पुट कर दें, साइन ओमेगा की जगह पे पुट कर लें 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t पुट कर लिया यहाँ पे, और स्मॉल टी की वैल्यू T/12 माइनस साइन 0। पहले अपर लिमिट पुट कर दिए टी की जगह पर, फिर लोअर लिमिट, टी से टी कैंसिल हो गया, ये 12a/t हो गया, और ये π/6 हो गया, साइन π/6 और माइनस साइन 0। π/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 12a, और t की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ 2π/ओमेगा। तो t की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2π/ओमेगा, और साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो देखो ये आपका 2 2 4 और 4 से कट गया ये 3 बार, 3a ओमेगा ओवर पाई, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी चॉइस इज करेक्ट चॉइस, बी चॉइस इज ए करेक्ट चॉइस। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।